Hello students, today we will read the second chapter of civics of class 6 and the chapter is discrimination, inequality, stereotypes and prejudice. इस चैप्टर में हम इन सारे ही टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे एंड मेनली इसमें फोकस किया गया डिस्क्रिमिनेशन के बारे में. When you look around you and you see people different from you, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि सभी लोग आपसे बहुत ही डिफरेंट हैं. What do you think about the differences? तो आप डिफरेंसेस के बारे में, ये जो भिन्नता है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? Why are some people look so different from you? कि आपसे कुछ लोग इतने डिफरेंट क्यों हैं, बाकी के जो लोग हैं वो इतने हमसे डिफरेंट क्यों हैं, अलग क्यों हैं? डू यू ट्रीट देम डिफरेंटली? क्या आप उनसे, उनके डिफरेंट होने की वजह से उनसे कुछ अलग तरह का बिहेव करते हैं? तो ये सारे ही टॉपिक्स को क्लियर किया गया है इस चैप्टर में. फर्स्टली हम पढ़ेंगे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसके बाद व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन, की डिस्क्रिमिनेशन क्या है. इन द प्रीवियस चैप्टर वी विव द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी. इसके पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने डाइवर्सिटी के बारे में जाना और डाइवर्सिटी हर मायने में कैसे अच्छी हो सकती है वो भी जाना, यानी कि हमने पॉजिटिव एस्पेक्ट पढ़े, उसके सकारात्मक पक्ष पढ़े डाइवर्सिटी के. हाउएवर डाइवर्सिटी हैज़ अ डार्क साइड टू. और जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही डाइवर्सिटी का भी दूसरा पहलू भी है जिसे हम डार्क साइड बोल सकते हैं. डार्क साइड यानी कि इसमें कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ इसका नेगेटिव पॉइंट भी है. इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड आउट हाउ डाइवर्सिटी इम्पैक्ट अस नेगेटिवली. कि इस चैप्टर में ये बताया गया है कि डाइवर्सिटी की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है उसका, लोगों पर किस तरह से हम किसी के अलग होने का उसका मजाक बनाते हैं और वो सारी चीज़ें उस पर्सन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, वो किस तरह से. नॉट ऑल अप्रिशिएट डाइवर्सिटी. हर कोई डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं करता, उसे इंजॉय नहीं करता है. कुछ लोग हमारे अलग होने का या किसी और चीज़ के डिफरेंट होने का उसका मजाक भी उड़ाते हैं. When a person thinks that only one particular way is the best and the right way to do a thing, he ends up not respecting people who may prefer to do things differently. हम सभी जानते हैं कि किसी भी काम को करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं. हाँ, कोई एक बेस्ट वे हो सकता है, लेकिन उसके अलावा भी और कई सारे तरीके हो सकते हैं किसी काम को करने के. लेकिन अगर यही मान लिया जाए कि हम एक ही तरीके से उसको करेंगे और हमेशा परंपरागत तरीके से उसको करते चले आ रहे हैं और कोई नया पर्सन उसको अलग तरीके से करता है तो उसको बुली करते हैं, उसको परेशान करते हैं, टीज करते हैं, उसको ग्रुप में मिक्सअप होने नहीं देते. तो इस तरह की बातें तो हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए कि अगर कोई न्यू तरीके से किसी काम को करता है तो उस डिफरेंट वे को भी हमें प्रॉपर रिस्पेक्ट देनी चाहिए, जो कि वैलिड भी है. सच पीपल में रेयरली एसोसिएट विद द मेंबर्स ऑफ सर्टेन ग्रुप्स. और इस तरह से लोग जो हैं वो अपने ग्रुप में एसोसिएट नहीं हो पाते हैं, मिक्सअप नहीं हो पाते हैं, उन्हें अलग थलग रखा जाता है. नाउ असेस द सिचुएशन इन द पिक्चर. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है ये खेल रहा है और उसके बाद इस न्यू पर्सन को या आउट कवर को इसको एक्सेप्ट नहीं करते इस ग्रुप में, या ये कुछ डिफरेंट तरीके से खेलता है तो इसे अपने साथ लेते नहीं हैं और इसके अलग होने का मजाक उड़ाकर कि तुम्हें खेलना नहीं आता है या तुम ठीक से खेल नहीं पाते हो, पहले सीखा हो, तो इस तरह से इसका मजाक उड़ाते हैं और इसे अपने ग्रुप से बाहर कर देते हैं या खुद ही वो इन सारी चीज़ों को देखकर बाहर हो जाता है. नाउ वी नो दैट व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन. कि डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव क्या होता है. डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नेचुरली वाइल डिस्क्रिमिनेशन इज मैन मेड. डाइवर्सिटी वो एक नेचुरल फैक्टर है, यानी कि हर कोई चीज़ अगर है तो उसमें डाइवर्स होना, उसमें डिफरेंसेस होना आम बात है, कॉमन बात है. लेकिन डिस्क्रिमिनेशन वो हम खुद करते हैं लोगों के साथ, एक दूसरे के साथ. डिस्क्रिमिनेशन रिफर्स टू ट्रीटिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेवरेबली दैन अदर्स. डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि हम किसी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं और किसी दूसरे के साथ उसी मैटर पर हम बहुत डिफरेंट तरीके से, अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, यानी कि उसको नीचा दिखाना. ये डिस्क्रिमिनेशन नेगेटिव एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है. दिस मे बी बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर. और डिस्क्रिमिनेशन हम करते किस बेसिस पर हैं,
बिकॉज ऑफ दियर स्किन कलर, की स्किन कलर को लेकर आप वाइट और ब्लैक का जो भी डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं इन द इंडिया एंड आउट ऑफ द इंडिया ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि अमेरिका में होता है डिस्क्रिमिनेशन स्किन कलर बेस्ड, तो इस तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्किन कलर है ये नेचुरल है, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन देखने पड़ते हैं और लोगों को काफ़ी कुछ झेलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। जेंडर बेस पर लड़के और लड़की में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, उनके बेस पर, उनके जेंडर के बेस पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां वो कर सकती हैं। नेशनैलिटी, उनकी राष्ट्रीयता के आधार पर, रिलीजन, धर्म के आधार पर भेदभाव, कल्चर स्टेटस, डिसेबिलिटी, कल्चर स्टेटस और डिसेबिलिटी के आधार पर अगर कोई डिसेबल है तो उसे ये कह दिया जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। एज एंड मैनी मोर एस्पेक्ट्स, और उम्र के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ किया जाता है जो कि नहीं करना चाहिए। इन मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, पीपल हु आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट आर जस्ट एज इन्फीरियर। जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है उन्हें इन्फीरियर, उन्हें छोटा समझा जाता है कि दूसरा कोई पर्सन अगर कोई काम कर रहा है और वही काम दूसरा कोई आउटसाइडर आके करता है तो उसे इन्फीरियर समझा जाता है, चाहे भले वो काबिल क्यों ना हो। उसे प्रॉपर रिस्पेक्ट, प्रॉपर जो वो डिज़र्व करता है वो सारी चीज़ें उसको नहीं मिलती हैं। सम आर कॉल्ड हर्टफुल नेम्स, कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको चिढ़ाने के लिए कुछ नाम रख देते हैं। सम आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इवेंट्स, कुछ लोगों को क्या होता है कि जब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो उन्हें किसी इवेंट्स में आने से ही मना कर दिया जाता है या पार्टीज़ में आने से ही मना कर दिया जाता है। सम आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम जॉब्स एंड क्लब्स, कुछ लोगों को तो क्लब भी ज्वाइन नहीं दिया जाता है या फिर उनको जॉब से भी निकाल दिया जाता है कि आप इस कास्ट या इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को वो जॉब नहीं देते, जॉब पर नहीं रखते। सम आर अटैक्ड एंड बीटन, कुछ लोगों को पीटा भी जाता है, उन पर अटैक भी किया जाता है। सम आर नॉट गिवन प्रमोशंस और अनफेयरली पेड लेस फॉर डूइंग द सेम वर्क। कभी क्या होता है कि दो लोग एक जैसा ही काम कर रहे हैं, उनको एक जैसा काम करने को दिया गया है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन की वजह से किसी भी बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें या तो इक्वल सैलरी नहीं दी जाती है या फिर उनको प्रमोशन नहीं दिया जाता है। और कभी कभी क्या होता है किसी को बहुत जल्दी प्रमोशन दे दिया जाता है। एंड सम होम्स और प्लेसेस ऑफ वर्शिप और वैंडलाइज्ड, और क्या क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू, डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू क्या करते हैं कि इतनी जेलसी आ जाती है, इतना वो एग्रेशन हो जाता है उनमें कि वो उनके घर भी तोड़ फोड़ देते हैं। जो उनके जो पूजा स्थल होते हैं, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप, उनके जो पूजा करने के स्थान होते हैं उनको भी तोड़ फोड़ दिया जाता है। इस तरह की न्यूज़ हमेशा अक्सर टीवी पर दिखाई जाती हैं। नो अ लिटिल मोर में हम जानते हैं यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन का एक एग्जाम्पल दिया गया है। यहाँ पर जेंडर बेस या डिसेबिलिटी बेस यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन का ये एग्जाम्पल दिया गया है। नो लिटिल मोर में देखते हैं, दीपा मलिक बैग्ड द सिल्वर मेडल इन द वुमेन्स shot put F53 event at the 2016 Rio Paralympics games on 12 September 2016 with a personal best throw of 4.61 meters। दीपा मलिक थी जिन्होंने की वुमेन शॉट पुट F53 इवेंट में 2016 रियो पैरालंपिक गेम में सिल्वर मेडल जीता था। और उन्होंने कितना थ्रो किया था, 4.61 मीटर का थ्रो किया था। और ये पैरालंपिक्स गेम का मतलब कि ऐसे लोग जो कि हैंडीकैप्ड होते हैं उनके जो ओलंपिक्स होते हैं वो पैरालंपिक्स कहलाते हैं। तो इस तरह से दीपा मलिक भी एक हैंडीकैप थी, उन्होंने पैरालंपिक में पार्ट लिया और उसके बाद सिल्वर मेडल जीता भी है। विद दिस हिस्टोरिक अचीवमेंट, और इस तरह की एक उनकी जीत को एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जाता है। वो क्यों? क्योंकि ये एक हैंडीकैप्ड लेडी थी। दीपा became the first Indian woman and the oldest athlete ever to win a medal at the Paralympic Games। दीपा मलिक का ये जो उनकी जो विनिंग थी ये इसलिए भी इतनी हिस्टोरिक है क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन थी, इंडियन वुमेन, जिन्होंने पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीता था। Sometimes we take it for granted that a particular thing or activity is not meant for the physically challenged people, और ऐसा हम अक्सर मान लेते हैं, ये हमारे माइंड में सेट हो चुका है, ये हमारा ऐसा माइंड मेकअप हो चुका है
कि अगर कोई हैंडीकैप है तो वो खेल नहीं सकता है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता, खेल भी लिया तो वो जीत नहीं पाएगा उस चीज़ को। इस तरह की मेंटालिटी लोगों की सेट हो चुकी है। तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है उन लोगों के साथ जो कि फिजिकली डिसेबल है। अगर वो करना भी चाहें तो लोग उनको कह कर इतना उनका मोरल डाउन कर देते हैं कि वो आगे कोई स्टेप लेते ही नहीं। सोसाइटी देन रीइंफोर्स दैट बिलीफ एंड स्टार्ट डिस्क्रिमिनेटिंग। और इसमें सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। सोसाइटी भी हम और आप जैसे लोगों से ही मिलकर बनी होती, तो वो इसलिए सोसाइटी का मेन हाथ इसलिए होता है क्योंकि वो लोग बार बार उसको कहते रहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, तुम हैंडीकैप हो, बार बार उसको वही चीज़ें बार बार बोलते रहते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये बातें उठने लगती हैं कि क्या मैं सच में ऐसा नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमारे सोसाइटी के पीछे रहने का एक मेन पॉइंट ये भी है, एक मेन रीज़न ये भी है कि यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और लोगों को आगे बढ़ने में उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है जितना कि लोग उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं। Thank you so much for watching this video. You can comment also in the comment section, and please like, share and subscribe. Thank you.